नमस्कार बच्चों। बेंजीन केमिस्ट्री बाय विनोद वत्स यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है, हाउ वी कैन कैलकुलेट द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। जो डिफरेंट ऑर्डर के रेट कांस्टेंट हैं उसकी यूनिट्स हम कैसे निकाल सकते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है। हर कंपटीशन एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन हो सकता है और हमारे +2 के जो बोर्ड एग्जाम है, चाहे CBSE बोर्ड हो चाहे हरियाणा बोर्ड हो, उसमें 1 नंबर के क्वेश्चन में चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो हम रेट ऑफ रिएक्शन रेट लॉ इक्वेशन के अकॉर्डिंग शुरू करते हैं। दैट इज इक्वल टू K और A इज द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट A और N इज द ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन। तो यहाँ से रेट ऑफ रिएक्शन की जो यूनिट है वो क्या होती है बेटा, मोल पर लीटर पर सेकेंड। रेट कांस्टेंट K और एक किसी भी सबस्टांस को जब हम स्क्वायर ब्रैकेट में रखते हैं तो वो मोलर कंसंट्रेशन और N इज द ऑर्डर। तो यहाँ से हमने K निकाल लिया कि आ गया भाई मोल पर लीटर पर सेकेंड और A नॉट A की पावर N नीचे चला गया। तो A भी क्या है बेटा, मोलर कंसंट्रेशन। मोलर कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर और N इज द ऑर्डर। तो यहाँ से हमने फार्मूला डिराइव कर दिया, मोल पर लीटर। एक ऊपर पावर थी और नीचे वाला ऊपर जाएगा तो किस में आ गया, माइनस में। तो हमारे पास फार्मूला बन गया है रेट कांस्टेंट फॉर एनी ऑर्डर्ड रिएक्शन, दैट इज यूनिट निकालनी है तो मोल लीटर इनवर्स 1 माइनस N। यहाँ पे हम जो भी ऑर्डर दिया हुआ है जिसकी भी हमने यूनिट निकालनी है उसकी वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारी यूनिट बन जाएगी। कैसे, अब हम रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर के लिए निकालते हैं तो N की वैल्यू कितनी होगी, 0। तो इस फार्मूले में हमने क्या रख दिया, 0 रख दिया। तो यूनिट क्या आ गई बेटा, मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर होता है उसकी जो यूनिट है वो सेम है किसके, यूनिट रेट ऑफ ए रिएक्शन की। रेट ऑफ रिएक्शन की जो यूनिट है वो क्या होती है, मोल पर लीटर पर सेकेंड। और रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर जो है उसकी भी यूनिट क्या आ गई है, मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि जो रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन है और रेट ऑफ रिएक्शन है उन दोनों की यूनिट क्या होती है, सेम होती है। और यूनिट क्या रहेगी, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, यानी कि मोल पर लीटर पर सेकेंड, मोल पर लीटर पर सेकेंड। अब हमने रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर तो हमने K के ऊपर फर्स्ट लिख दिया है। यहाँ पे मोल लीटर इनवर्स N की जगह पे कितना रख दिया बेटा, 1। तो 1 में से 1 गया तो पावर कितनी रहेगी, 0। और किसी भी सब्सटेंस की जब पावर 0 हो जाती है तो वो टोटल वैल्यू कितनी आ जाती है, 1। तो यहाँ पे यूनिट क्या आ गई, सेकेंड इनवर्स। तो रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या आ गया, सेकेंड इनवर्स। कहने का मतलब क्या है, टाइम इनवर्स। ये मिनट इनवर्स भी हो सकता है, आवर इनवर्स भी हो सकता है, ईयर इनवर्स भी हो सकता है। और मजाक के तौर पे बात करें तो जब समय उल्टा चल पड़े वो जो है उसका जो रेट कांस्टेंट है उल्टा समय, और वो क्या रहेगा, रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर। देसी भाषा में हम कहते हैं जिसके उल्टे लाए जाएं वो फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट की यूनिट होती है। तो उल्टा समय रखना है, यानी कि समय की यूनिट सेकंड में लेंगे तो सेकंड इनवर्स हो जाएगा, मिनट में लेंगे तो मिनट इनवर्स हो जाएगा, और आवर में लेंगे तो आवर इनवर्स हो जाएगा, और ईयर में लेंगे तो ईयर इनवर्स हो जाएगा। कहने का मतलब है समय की यूनिट के उल्टा चलेगी तो ऑर्डर क्या रहेगा रिएक्शन का, फर्स्ट ऑर्डर। इसी प्रकार से रेट कांस्टेंट फॉर सेकंड ऑर्डर के लिए हमने निकालनी है। तो यहाँ पे फार्मूले के अंदर N की जगह हमने क्या रख दिया, 2, क्योंकि ऑर्डर कितना है भाई, सेकंड। तो इसमें क्या आ गया, मोल लीटर इनवर्स, और -1 पावर हो गई तो माइनस अंदर जाएगा तो मोल इनवर्स लीटर के प्लस में होगी सेकंड इनवर्स। तो यूनिट आ गई इसकी मोल इनवर्स लीटर पर सेकंड। और सिंपली हम ये भी लिख सकते हैं इसको, यानी कि लीटर पर मोल पर सेकंड, लीटर पर मोल पर सेकंड। इसी प्रकार से मान लीजिए भाई हम यूनिट फॉर K फॉर थर्ड ऑर्डर के लिए निकालनी है तो N की वैल्यू कितनी रख दी बेटा, 3 रख दी है हमने। तो कितना आ गया यहाँ पे, -2। तो लीटर तो क्या हो गया प्लस में, तो लीटर स्क्वायर मोल की -2, और सेकंड जो है हमेशा -1 ही रहेगी पावर इसकी। तो थर्ड ऑर्डर का जो रेट कांस्टेंट है उसकी यूनिट होगी लीटर स्क्वायर मोल -2
और सेकेंड है -1। अब मान लीजिए भाई कोई भी फ्रैक्शनल ऑर्डर है, जैसे हमने कह दिया भाई 3/2 जो रेट कांस्टेंट ऑर्डर रिएक्शन है उसके रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या होगी, तो n की जगह हमने क्या रख दिया 3/2 रख देंगे। तो 3/2 रखेंगे तो ये कितना आ जाएगा -1। तो -1 में हमारे पास लीटर की तो प्लस में आ जाएगी, लीटर प्लस हाफ, मोल माइनस हाफ, और सेकेंड है इनवर्स। तो इस प्रकार से कोई भी ऑर्डर है उसमें n की वैल्यू रखो और हम क्या निकाल देंगे, यूनिट बता सकते हैं। ये बहुत ही आसान है। यदि प्रेशर की टर्म में एक बात करें तो प्रेशर की यूनिट क्या होती है बेटा, एटमॉस्फेयर है तो 1 - n की वैल्यू रख दें, उसी के हिसाब से हम प्रेशर की टर्म में भी रेट कांस्टेंट की यूनिट को बता सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बड़ा प्यारा सा टॉपिक है। 1 नंबर की गारंटी हो सकती है, 2 नंबर में भी ये हो सकता है, तो इसको बड़े ध्यान से करना है। थैंक यू।